रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यह यात्रा कई मायनों में खास होगी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेने के अलावा पुतिन दिल्ली में कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस दौरान कई अहम समझौते होने की संभावना है, जो भारत की क्षमता और रूस से संबंधों को नया आयाम दे सकते हैं। आपको बता दें, आज व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे। आज शाम में पहुंच रहे हैं और ये कई समझौते पर बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ यहां पर रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहली मुलाकात है व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की, जहां पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यात्रा कई मायनों में खास होगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं अपराजिता दिल्ली से जुड़ रही हैं। अपराजिता, अगर बात करें, आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आ रहे हैं, किन किन मायनों पर यह खास मुलाकात हो सकती है? देखिए शालिनी, सबसे बड़ी बात ये है कि रशिया और भारत का जो है संबंध बहुत ही अच्छा रहा है। दोनों देश जो है आपसी में अच्छे संबंध के लिए जाने जाते हैं और पुतिन का इस बार आना 4 साल बाद हो रहा है भारत में। इसके पहले भी वो 2021 के दिसंबर में जो है भारत में आ चुके हैं और ये दौरा जो है कई मायनों में अहम माना जा रहा है और इसका असली मकसद जो है 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट, यानी कि भारत और रशिया का जो है सालाना मीटिंग जो है टाइम टू टाइम जो होता है वो है। और इस दौरे का सबसे खास मकसद ये होने जा रहा है कि सबसे पहले पुतिन अगर आएंगे तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर कई तरीके के अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो रक्षा हो, ऊर्जा हो या फिर अर्थव्यवस्था से लेकर के ग्लोबल लेवल तक पर सारे विषयों पर जो है चर्चा होगा। और कई मायनों में इसे खास इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है उसके तहत आप देखेंगी तो रशिया का युग भारत के साथ मिलकर कई बार जो है हर चीजों पर चर्चा होना और कई एक चीजों में भारत के लिए बढ़ चढ़कर काम करना और भारत का भी जो है रशिया का साथ देना, ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच जो है दोस्ती बहुत पक्की है। और ये टाइम टू टाइम जो है बताते हुए भी नजर आया। आपने देखा कि रशिया जो है पहले भी कई बार जो है भारत की मदद कर चुका है। मिलकर दोनों देशों ने कई टेक्नोलॉजी में है जो चीजें बनाई है। अपराजिता, अगर बात करें, जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, खास तौर पर यह पहली अहम बात है। साथ ही साथ अगर बात करें अमेरिका की, जिस तरह से अमेरिका दबाव बना रहा था भारत पर, तो इससे अगर अमेरिका के सामंजस्य के साथ देखा जाए और दोनों तरफ तेल को लेकर जो दबाव था हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से, तो रूस इसमें क्या अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल शालिनी, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया टाइम टू टाइम जो है भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एक चीज में मदद करता हुआ नजर आता है। जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था तो भारत ने जो है पूरी तरीके से रशिया का साथ नहीं छोड़ा था, तो उसने अपने दोस्ती का भी परिचय दिया था। और अमेरिका का यूं बार बार दबाव बनाना ये दिखाता है कि रशिया और भारत का जो दोस्ती है उससे जो है दोनों देश मजबूती से निकलकर सामने आ रहे हैं। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर ले, प्रणाली S-400, क्रूज मिसाइल से लेकर के कई ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके मायने पर दोनों देश मिल करके जो है बढ़कर एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और जिसका सीधे तौर पर जो है अमेरिका पे असर बनते हुए दिख रहा है। और कई मायनों में जो रशिया है वो भारत की मदद करते हुए नजर आया अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में, जिससे जो है भारत ऊर्जा और मिसाइल के मामले में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है और अपने ही देश में कई तरीके की मिसाइलें बन रही हैं। तो इसका एक अहम फैक्टर है जो कई देशों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका और कई ऐसे पावरफुल कंट्री के लिए जो है एक संदेश के तौर पर, एक कहते हैं आप उस तौर पे जा सकता है जो चुनौती। तो कहीं ना कहीं अपराजिता, कहा जा सकता है कि भारत और रूस के बीच स्थिति सामान्य है और संबंध में यहाँ पर मजबूती दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर के दौरान बीएलओज की कथित मौतों और उन पर बढ़ते कार्य दबाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बीएलओज की मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। बीएलओ पर काम का बोझ कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकारें और कर्मचारी लगाएं ताकि काम के घंटे उसी हिसाब से कम किए जा सकें। अगर किसी कर्मचारी के पास ड्यूटी से छूट मांगने की कोई खास वजह है तो संबंधित अधिकारी केस टू केस आधार पर इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। जहां 10,000 है वहां 20 से या 30,000 कर्मी लगाए जा सकते हैं।
अगर कोई बीमार या असमर्थ है तो राज्य वैकल्पिक कर्मचारी तैनात कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं निकाला जाएगा कि राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जरूरी वर्कफोर्स लगाने के लिए मजबूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत के अनुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है। पुतिन के भारत आगमन से ठीक पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग फॉरेन डेलीगेशन से मिले। यह महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फॉरेन डिग्नेटरीज को आता है और तो हमें मिलने नहीं दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय होता था और मनमोहन सिंह के समय भी यही होता था, लेकिन आजकल नहीं होता है। जब फॉरेन डिग्नेटरीज आती हैं तो विदेश मंत्रालय उनको सजेस्ट करता है कि किससे मिलना है, किससे नहीं। वहीं राहुल गांधी के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस सरकार की पॉलिसी है, जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। तो है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। नहीं, देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है और जिसमें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। अगर आवश्यकता होगी तो उसमें अन्य पार्टियों के सदस्यों से भी मुलाकात होगी, लेकिन इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सबसे प्रमुख बात ये कहूंगा कि रशिया के यशस्वी प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनका स्वागत है। हम लोगों ने दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में रशिया के साथ समय बिताया है। बहुत गहरी और बहुत लंबी हमारी एक संबंध है, उसका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बड़े राज्य के मुखिया यहाँ पर आए, उनका स्वागत करें।